हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ रोहित सेमवाल। तो दोबारा से आज हम मिल रहे हैं एक नई वीडियो के साथ, और आज के टॉपिक में मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूं आप लोगों के लिए। बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आ रही थी, सर कि अभी बीओक्यू बिड का जब इनवॉइस हम रेज करते हैं ना, जिसमें आपको ऑर्डर आ गया मान लो 150 आइटम का और 200 आइटम का या 100 आइटम का, तो बीओक्यू इनवॉइस में क्या होता है कि आपको एक एक प्रोडक्ट के अंदर एक एक कमोडिटी का आपको इनवॉइस अपडेट करना पड़ता है। तो जब तक आप उसे करते हैं, जब तक आप 100 पहुंचते हैं, 150 पहुंचते हैं, 200 पहुंचते हैं, तब तक जेम के सॉफ्टवेयर का सेशन एक्सपायर हो जाता है और आपने जो जितनी भी मेहनत करी है वो वापस से जीरो। और आप उसमें लगे रहेंगे 1 दिन तक, 2 दिन तक, 3 दिन तक, 4 दिन तक, और वो इनवॉइस अपलोड ही नहीं होता। तो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं कि वो इनवॉइस आप कैसे अपलोड कर सकते हैं, और कैसे आप बीओक्यू बिड के इनवॉइस जितने भी चाहे उसमें 200 आइटम है, 100 आइटम है, 150 है, 250 आइटम है, उसका इनवॉइस कैसे आप जनरेट कर सकते हैं जेम पे। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, मैंने लॉगिन कर लिया है अपनी जेम प्रोफाइल पे। तो आज हम जैसे सीखेंगे, मैंने बताया आपको कि मल्टीपल इनवॉइसेस जहाँ पे बीओक्यू का इनवॉइस आपको जनरेट करना है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपके पास हैं उसमें जनरेट करने के लिए, है ना। तो उसमें क्या होता है कि जब तक आप उस पूरी सारे फील्ड्स को फिल करते हैं तो जेम का सेशन एक्सपायर हो जाता है या कुछ एरर आ जाता है, जिसकी वजह से लोगों को ना प्रॉब्लम हो रही है बीओक्यू बिड का इनवॉइस अपलोड करने के लिए। तो मैं आज आपको ट्रिक बताने वाला हूँ कि कैसे आप ये बीओक्यू का इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं और अपना काम इजी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ये बीओक्यू इनवॉइस का जो ऑर्डर है, मैंने एक ये ओपन कर रखा है आप लोगों को शो करने के लिए। तो आप इसमें देख रहे हैं जैसे काफी सारे आइटम्स हैं, इसमें काफी सारे आइटम्स हैं जिसके हमें इनवॉइस रेज करने हैं। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि सारे में हम लोग एक एक एंट्री डालते चले जाते हैं, इनपुट डालते चले जाते हैं, और जब हम लास्ट में आते हैं यहाँ पे, जब बिल्कुल लास्ट में इनवॉइस जनरेशन पे आते हैं और प्रीव्यू पे हम लोग क्लिक करते हैं, तो होता क्या है कि जेम का सॉफ्टवेयर दिखा देता है कि सेशन एक्सपायर, या वो लोड बफरिंग लेता रहता है, वो इनवॉइस आपका जनरेट ही नहीं होता। तो ये जेम के सॉफ्टवेयर के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और होता क्या है कि आप मल्टीपल टाइम्स उसे इन ट्राई करने के बाद भी आप इनवॉइस जनरेट नहीं कर पाते हैं। तो मैं अब बताऊंगा आपको कि कैसे ये आप इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं और जो इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना इनवॉइस अपलोड करना है ना। कभी कभार होता है कि हम लोग सारी फील्ड्स डाल देते हैं बट इनवॉइस ही अपलोड करना भूल जाते हैं और बाद में इनवॉइस अपलोड होता नहीं है। तो जब सबसे पहला आपका स्टेप है, आपको अपना इनवॉइस यहाँ पे अपलोड करना है। तो आप इनवॉइस यहाँ पे अपलोड करेंगे, जैसे मैं इनवॉइस यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ अपना। अपलोड करा मैंने, तो ये सक्सेसफुली होना चाहिए। जो आप इनवॉइस अपलोड कर रहे हैं ना, यहाँ पे सक्सेसफुली लिखा आना चाहिए। यहाँ पे कभी कभार अपलोड प्रोग्रेस में रहता है, तो प्रोग्रेस में रहेगा तो ये अपलोड नहीं होगा, इनवॉइस आपका अटक जाएगा। तो पहला स्टेप, पहले आपको जो चीज देखनी है कि ये सक्सेसफुली अपलोड हुआ होना चाहिए आपका। फिर दूसरा आपको यहाँ पे क्या करना है, टैक्स इनवॉइस नंबर आपको डालना है। तो ये सब नॉर्मली आप डालते हैं यहाँ पे डिटेल्स। तो जैसे मैं टैक्स इनवॉइस नंबर यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। जिस दिन का डेट एक्शन वॉइस है, आप यहाँ पे डेट सेलेक्ट करेंगे, बिलिंग एड्रेस सेलेक्ट करेंगे कहाँ का भी है, डिस्पैच का डेट आप यहाँ पे डालेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई डालेंगे, है ना। और सप्लाई यूटी कोड यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। सेम स्टेट में सप्लाई कर रहे हैं तो इंट्रा स्टेट, दूसरी किसी लोकेशन में कर रहे हैं तो इंटर स्टेट, हमारा इंट्रा स्टेट है तो हम इंट्रा स्टेट डालेंगे। जब हम यहाँ पे बीओक्यू बिट में इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट करते हैं ना, तो यहाँ पे ये सेलेक्ट होने में टाइम लगाता है। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास एडिट करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पे सप्लाई टाइप हमने जो सेलेक्ट किया था इंट्रा स्टेट, ये अभी तक जेम के सॉफ्टवेयर ने फेच नहीं किया, और ये अभी फेच कर रहा है, तो थोड़ा सा टाइम लगाता है। अभी 2 मिनट बाद या 3 मिनट बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे ये इंट्रास्ट रेट आ जाएगा। तो जब आपका इंट्रास्ट रेट यहाँ पे आ जाए, तब आपको वर्क करना स्टार्ट करना है। तो क्योंकि बिल काफी, इनवॉइस काफी बड़ा हो जाता है, तो इसलिए जेम के सॉफ्टवेयर पे प्रॉब्लम आती है कि वो जनरेट हम लोग नॉर्मली नहीं कर पाते हैं, और मल्टीपल टाइम्स करने के बाद भी वो एरर आता रहता है। तो आपको क्या करना है कि पहले ये फील्ड आपको ठीक से फिल कर लेनी है, और उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट रेट देखिए अभी आ चुका है यहाँ पे। तो अभी हमें क्या करना है, ये सारी फील्ड्स हमें फिल करनी है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, सारी फील्ड्स हम लोग फिल करते हैं। तो मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला हूँ उसमें आपको क्या करना है कि आप इसे पार्ट में इन्वॉइसेस रेज करिए, एक बारी में मत करिए। इसमें आपको क्या करना है, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे ये 230 है,
230 क्वांटिटी मैंने डाला, टैक्सेबल अमाउंट आपको बता, टैक्स रेट बताना है कि कितना है, और फिर आपको यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट बताना है कि कितना है। तो 80,000 का 500 का मैं इसका टैक्सेबल अमाउंट निकाल के यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, HSN कोड आपको यहाँ पे डाल देना है, 4 डिजिट का HSN कोड जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है। फिर नीचे आते हैं, ऐसे एक एक करके आप सारी एंट्री यहाँ पे फिल करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसकी ना इनवॉइस की स्प्लिटिंग कर रहे हैं, क्योंकि अगर एक ही बारी में हम ये सारा इनवॉइस रेज करेंगे ना, तो जैम लास्ट में जाते जाते तक इसमें प्रॉब्लम आ जाता है और इनवॉइस हमारा रेज नहीं हो पाता। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इसे स्प्लिट करेंगे हम लोग पार्ट्स में, आप इसे करेंगे तो आपका जो इनवॉइस है वो इजीली अपलोड हो जाएगा, है ना। तो मैं आपको वो करके दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप वो कर सकते हैं। एटीन, तो मैंने यहाँ पे ये कुछ 4-5 फील्ड्स की मैंने एंट्री यहाँ पे डाल दी है। तो इसमें आप लोग अपने अकॉर्डिंग, जैसे अगर आपका 100 प्रोडक्ट्स के आपको इनवॉइस अपलोड करना है, तो आप क्या कर सकते हो, 30-30 तक करके आप उसे स्प्लिट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे आप लोगों को शो करने के लिए ये 4-5 एंट्री डाली है। जितना भी आप पहुंचे हैं, मतलब आप पूरा वन एक बारी में इसे पूरा अपलोड मत करिए, जब तक आप जाएंगे एंड तक तब तक ये एक्सपायर कर जाता है या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसमें आ जाती है। हो सकता है आपका नेट चलना बंद हो जाए, हो सकता है लाइट चली जाए, या आपका लैपटॉप डेस्कटॉप वर्क करना बंद करे, या कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसको इनवॉइस को अपलोड करने में एक बारी में आप करेंगे तो 1-1.5 घंटा लग जाता है, और वो मेहनत वो टाइम आपकी वेस्ट जाती है। तो आप इसे स्प्लिट करके करेंगे, जैसे मैंने किया है, 4-5 एंट्री मैंने यहाँ पे फिल करी है। आप उसे पार्ट्स में कर सकते हैं, है ना। बाकी की एंट्रियों में आपको नहीं छेड़ना है, कुछ भी क्लिक ही नहीं करना, सीधा प्रीव्यू पे क्लिक करिए। तो जेम का सॉफ्टवेयर क्या करेगा, जितनी हमने सेलेक्ट करी है उसका इसने क्या करा है कि इनवॉइस रेज करके दे दिया है। जब हम इसे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और क्रिएट करेंगे, तो इस आइटम का, इतने आइटम्स का ये इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। इसे मैं अभी जनरेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी नहीं करना है। आप लोग ऐसा पार्ट्स में करके 20-30, आप अपना जितना भी, अगर 180 आइटम्स का है तो 50-50 करके कर लीजिए, 30-30 करके कर लीजिए। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो मेरा आपको बताने का मोटिव ये था कि आप इसे स्प्लिट करके करिए, तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंस्टेड ऑफ कि आप जो एक बारी में करते हैं और एंड में जाके आपका एरर आ जाता है और वो सारी जो मेहनत है वो आपकी वेस्ट हो जाती है। तो इस तरीके से आप लोग भी अपना बीओक्यू का इनवॉइस अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग भी अपने बीओक्यू इनवॉइस अपलोड कर सकते हैं, कितने भी आइटम हो, 100 हो, 150 हो, 200 हो, 250 हो, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। आप लोग बस इसी तरीके से स्टेप्स फॉलो करिए और आपका भी बीओक्यू इनवॉइस अपलोड हो जाएगा। हमेशा की तरह जैसे मैं हर एक वीडियो में अपनी रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है जेम पे, तो आप हमें बताइए, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेके आने के लिए। वैसे तो ऑलमोस्ट जेम पे जितने भी टॉपिक्स हैं उन पे मैंने वीडियो बना रखी हैं, और कुछ रह गई हैं, तो मैं आपसे सजेशन चाहता हूं कि आप मुझे बताइए कमेंट करके, और हम उन टॉपिक्स पे वीडियो लेके आएंगे। ईमेल आईडी मेरी दी हुई है डिस्क्रिप्शन में। कोई प्रॉब्लम आता है, कोई भी आपको इशू फेस होता है, तो आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरीके की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच।